सभी का डेली एनालिसिस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट का ट्रेंड क्या रहने वाला है। आज मैं आपसे जो बात करूंगा निफ्टी की बात करूंगा और निफ्टी के नेक्स्ट वीक के ट्रेंड के बारे में आपसे बात करूंगा। तो अभी मेरे सामने जो चार्ट है निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है और वीकली चार्ट मेरे पास में ओपन है। मैं पूरे वीक की आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर शूटिंग स्टार अभी अपने को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, क्लोजिंग में शूटिंग स्टार मार्केट ने बनाया है वीक का। हम पूरे वीक का ट्रेंड यहाँ पर समझ रहे हैं। तो जब भी मार्केट शूटिंग स्टार बनाता है, ठीक है, तो शूटिंग स्टार बनता कब है, पहले तो हम इस चीज के बारे में जानते हैं। तो शूटिंग स्टार तब बनता है मार्केट के अप ट्रेंड के अंत में। जब भी शूटिंग स्टार बनता है तो मार्केट के अप ट्रेंड के अंत में बनता है और शूटिंग स्टार यह दर्शाता है कि मार्केट में मंदी आने के पुख्ता सबूत हमें ये देता है। ठीक है, यहाँ से मार्केट पुख्ता सबूत हमें दे रहा है कि मार्केट यहाँ से और डाउनफॉल जा सकता है, लेकिन कहाँ तक जा सकता है, किस लेवल के नीचे हमें कॉल बाय या पुट बाय हमें करना है। कॉल बाय के लिए जाना है तो किस लेवल के आप हम कॉल बाय जाना है, पुट बाय के लिए अगर हम जाना है तो किस लेवल के नीचे हमें पुट बाय के लिए जाना है। ये चीजें हम समझेंगे अवली चार्ट में। तो इसके लिए हम आते हैं 1 आवर के चार्ट में। दोस्तों, मार्केट से प्रॉफिट निकालना बहुत इजी है, लेकिन कब, जब मार्केट का ट्रेंड आपको समझ में आता है तब। अगर मार्केट का ट्रेंड अगर आप समझ ले, ठीक है, और मार्केट के कैंडल को अगर आप जान लो तो आप मार्केट से प्रॉफिट ले सकते हो। तो यहाँ पर बात आई है कैंडल की। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर मैंने एक पीडीएफ भी तैयार किया हुआ है और उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी किया हुआ है। कुछ लोगों ने पीडीएफ को परचेज किया है, कुछ ने परचेज अभी नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो चार्ट में क्या होता है ना दोस्तों कि आप किसी भी सेगमेंट में काम कर लीजिएगा। ठीक है, बाय सेल अगर आप करोगे तो किससे करोगे, कैंडल से ही, है ना। आप किसी भी चीज में, चाहे आप स्टॉक ऑप्शन देखो, चाहे स्टॉक केस हो, चाहे फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, बायर हो, सेलर हो, कहीं पे भी अगर आप ट्रेड बनाओगे तो कहा किस चीज को देखकर आप बनाओगे, कैंडल को देखकर। कैंडल के बारे में अगर आपके पास में इंफॉर्मेशन है तो आप मार्केट से इजी तरीके से प्रॉफिट निकाल सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज कि मार्केट का ट्रेंड भी आपको समझ में आना चाहिए। अगर मार्केट का ट्रेंड अगर आप समझ सकते हैं, मार्केट का लेवल अगर आप पकड़ सकते हो तो मार्केट में और अच्छा प्रॉफिट आप कैसे कर सकते हो, है ना। लेकिन ये सारी चीजें कब होगी, जब आप मार्केट को टाइम दोगे, है ना। जितना ज्यादा आप मार्केट को टाइम दोगे उतना ज्यादा नॉलेज आपको मार्केट सीखने को देगा, है ना। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी अगर आप ट्रेड करते हो तो पहले मार्केट को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कीजिएगा। मार्केट ऑब्जर्व करने के बाद फिर मार्केट में आप ट्रेड लीजिएगा दोस्तों, है ना। तो हम बात कर लेते हैं कि मंडे निफ्टी का क्या ट्रेंड रहेगा, किस लेवल के ऊपर हमें बाय करना है, किस लेवल के नीचे हमें सेल करना है निफ्टी को, उस चीज का हम ध्यान देते हैं। तो अभी अगर मैं क्लोजिंग की अगर बात करता हूँ तो निफ्टी क्लोज हुआ है 22,515 रुपए पे। ठीक है, 22,515 रुपए पे निफ्टी क्लोज हुआ है। और निफ्टी क्लोज अगर हुआ है तो यहाँ पर देखिएगा आज का जो मार्केट अपना रहा है वो कैसा रहा है। ओपन हुआ है मार्केट, इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओपन हुआ, लो बनाया, अब गया, फिर लो बनाया, थोड़ा अब गया, फिर लो बनाया। ठीक है, ये आज का मार्केट का ट्रेंड रहा हुआ है। ठीक है, हमने मॉर्निंग में ही 22,800 का पुट ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, और मैं पुट जो दिया था काफी जल्दी मैंने पुट डाल दिया था ग्रुप में। 22,800 का था, 160 170 का लेवल था। टारगेट था 20 पॉइंट का, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 40 पॉइंट का था, यानी कि 190 का फर्स्ट टारगेट था, सेकंड टारगेट 200 का था और थर्ड 220 का टारगेट था। ठीक है, एसएल उसका 140 रुपए का था, 20 पॉइंट का ही एसएल था। ठीक है, तो वो चीजें तो हम हमारे पास भी क्या रहता है चीजें कि हमें पता रहता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या बनने वाला है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग में आपको मॉर्निंग में ही जैसे ही मार्केट ओपन होता है 9:15 को, तो 9:17 9:20 के बीच में आपको फर्स्ट कॉल दे देता हूँ। फर्स्ट कॉल जो मेरा आता है मोस्टली वो आता है बैंक निफ्टी का। ठीक है, और बैंक निफ्टी का जो फर्स्ट टारगेट रहता है वो 100 पॉइंट का मेरा रहता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज आप समझ सकते हैं। जिनको भी कॉल्स वगैरह देखना है, व्हाट्सएप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। ठीक है, वहां से आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी इसमें डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। ठीक है, तो अभी मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ मंडे निफ्टी के ट्रेंड की बात करूंगा। तो
निफ्टी के ट्रेंड का अगर हम देखते हैं कि मार्केट मंडे भी अगर डाउनफॉल रहता है तो हमें किस रेंज के नीचे मार्केट में पुट ऑप्शन बाई करना है, और मार्केट अगर अप ट्रेंड में जाता है तो हमें किस प्राइस के ऊपर कॉल बाई करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चीजों को समझेंगे। ये जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये चीज रहा है, ये है ना, ये चीजें मैंने आज भी आपको दिखाया था कि मार्केट अगर यहाँ से जाता है तो बाय करना है, और इसके नीचे जाता है तो वही अपना पुट बाय रहेगा। ठीक है, तो हम इसी रेंज को पकड़ेंगे कि मार्केट अगर मंडे ओपन होता है और ओपन होने के बाद में मार्केट अगर अपने को इस लाइन को टच करता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा रुकना है। ओपन होने के बाद मार्केट गैप डाउन ओपन रहता है, ठीक है, या फिर गैप अप ओपन अगर रहता है तो हमें इस लाइन का वेट करना है, जो लाइन हमारी बन रही है 22,600 की। ठीक है, 22,600 का हमें वेट करना है। अगर 22,600 के ऊपर मार्केट अगर जाता है तो फिर हम वही टारगेट मार्केट का निकाल सकते हैं, जो हमारा लेवल रहेगा। फर्स्ट लेवल हम यही निकालेंगे 22,725 का। अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर हम एक और छोटा सा टारगेट निकालेंगे, वो हमारा रहेगा 22,780 या 22,800 का। ठीक है, ये लेवल हमारा रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो एक अनुमान के अकॉर्डिंग, एक टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम चीजें देखते हैं तो वही 22,900 और 23,000 के समथिंग मार्केट जा सकता है। ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ से रिवर्सल होता है, मार्केट यहाँ से अगर रिवर्सल होता है तो हमें पुट ऑप्शन ले लेना है। अगर मार्केट इस लाइन से रिवर्सल अगर होता है तो आप पुट ऑप्शन ले सकते हो, और पुट ऑप्शन लेने के बाद में फिर आप यहाँ पर अपना एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो दोस्तों। इसी ट्रेंड पे आप एक बार अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, और ये प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद में आपको फिर वेट करना है मार्केट में कि निफ्टी अगर अपना सस्टेन करता है 22,460 के नीचे, सॉरी 22,400, हाँ 22,460 के नीचे अगर सस्टेन करता है निफ्टी तो फिर आप पुट ऑप्शन में हैवी क्वांटिटी लेके बैठ सकते हो। ठीक है, पुट ऑप्शन में हैवी क्वांटिटी लेके आप बैठ सकते हो। अगर पुट ऑप्शन में उसके बाद अगर आप हैवी क्वांटिटी बैठते हैं तो फिर अगर मैं टारगेट की अगर आपसे बात करता हूँ डाउनफॉल में, तो एक छोटा टारगेट आपको मिलेगा क्या, 22,300 का। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं मार्केट में तो फिर आपको टारगेट जो मिलने वाला है वह आपका रहेगा दोस्तों ये 22,000 रुपए का, 22,100 रुपए का। ठीक है, इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फिर हम और नीचे की ओर जा सकते हैं। फिर हम यहाँ आ सकते हैं, ये लेवल 21,890 के लिए। ठीक है, उसके नीचे फिर हम एंड में आ सकते हैं यहीं पे 21,700 के लिए। ये पूरे वीक का चार्ट रहेगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो समझ में आ रहा है, लेवल आपको समझ में आ रहा है नहीं, एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर हमें बाय करना है कॉल ऑप्शन के लिए, अगर हमें जाना है तो उसका प्राइस रहेगा 22,630 के ऊपर, या 22,660 के ऊपर आप एक गोल्ड लेवल पा सकते हो। ठीक है, अगर आपको, लेकिन अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो इस लेवल के ऊपर आप बाई कर सकते हो 22,600 के ऊपर। ठीक है, 22,620 के ऊपर भी अगर आप बाई करोगे तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल आपको बन जाएगा कॉल ऑप्शन के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मार्केट आपका सस्टेन करना चाहिए, ऐसा नहीं कि मार्केट लो से गया 22,600 को ब्रेक किया आप कॉल ऑप्शन में बैठ जाए। पहले देखना है मार्केट वहां पर रुक रहा है या नहीं 22,600 के ऊपर। अगर 22,600 के ऊपर मार्केट रुकता है तो आपको कॉल ऑप्शन के लिए जाना है। ठीक है, वहां से अगर 22,600 से मार्केट वापस रिवर्स अगर होता है तो पुट ऑप्शन के लिए हमें बैठना है। ठीक है दोस्तों,
होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।